तो क्या एक और गैंगस्टर चुनाव लड़ने वाला है, तैयारी चल रही है इसको लेकर के। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि बड़ी बात यह है यहाँ पे कि वो बिश्नोई जो आज खौफ का दूसरा नाम है, वो बिश्नोई जिसकी दहशत आज देख पा रहे होंगे आप, वो कभी लॉ का स्टूडेंट रहा करता था। लेकिन आखिर कैसे बना वो इतना बड़ा गैंगस्टर, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस लॉरेंस को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है, जेल में बंद जिस लॉरेंस को नॉमिनेशन फॉर्म के साथ टिकट का ऑफर भेजा जा चुका है, वो हिंदुस्तान में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसके गुर्गों ने मूसेवाला, फिर सुखदेव गोगा मेडी और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर सनसनी फैलाई। उसे ही अब चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। लॉ की पढ़ाई कर रहा छात्र कॉलेज की राजनीति में उतरा, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले सालों में ये देश का डॉन नंबर 1 बन जाएगा। पहले कॉलेज के चुनावों के झगड़े से होता हुआ वो दाऊद को चैलेंज करने वाला डॉन बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? लॉरेंस गैंग का दायरा दिनों दिन बढ़ता गया। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद इसकी मुंबई पर नजर है। मारपीट, धमकी और फिरौती जैसे क्राइम से इसने शुरुआत की। फिर ये ड्रग्स सप्लाई, हथियार तस्करी करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान, पंजाब में ज्यादातर गैंगस्टर से जेल में मिलकर अपना नाम बना लिया था। उसकी नजर दिल्ली और मुंबई में गैंग को बढ़ाने की थी। इसके लिए उसने मुंबई और दिल्ली में कई गैंगस्टर से संपर्क किया और वहां भी खौफ का चेहरा बन गया। फिलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे कई वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुंबई में अपनी धमक बनाकर लॉरेंस भी दूसरा दाऊद बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी गैंगस्टर के मैदान से चुनाव लड़ने की बात या खबरें चर्चा में हो। इससे पहले उम्मीदवार भी बने और जीत भी हासिल की। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से खड़ा हुआ। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता भी। 1996 में फूलन देवी यूपी के मिर्जापुर सीट से चुनाव जीती थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेगा तो जीत पाएगा? अब ये तो बड़ा सवाल इस पूरे मामले में खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हुए अब आपको कानपुर मर्डर के बारे में बताते हैं। एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा कर कानपुर से ले जाया गया था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था जो महिला है उसकी बॉडी डीएम कंपाउंड की दीवार से बरामद हुई थी। तो खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर कानपुर में 4 महीने पहले एक महिला का अपहरण होता है। लेकिन 4 महीने के बाद उसी महिला का शव मिलता है डीएम आवास के परिसर के पास से। हैरानी की बात दरअसल ये भी है कि पुलिस को 4 महीने तक इसकी भनक भी नहीं लगी। पूरी रिपोर्ट क्या है दिखाते हैं आपको। कानपुर का दृश्यम कांड। हत्या कर शव को दफनाया। 4 महीने बाद मिला कंकाल। सीसीटीवी फुटेज में कंधे पर बैग लटकाए दिख रही ये वही महिला है जिसका कंकाल कानपुर में डीएम आवास परिसर में मिला है। महिला का नाम एकता गुप्ता है और करीब 4 महीने पहले उसके परिजनों ने एकता की लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। सीसीटीवी का ये फुटेज 24 जून का है, जब मृतक महिला एकता गुप्ता ग्रीन पार्क के जिम से निकली थी और लापता हो गई थी। अभी तक जांच की सामने आया है कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पहले महिला का अपहरण किया, फिर हत्या कर डीएम परिसर में दफना दिया और खुद भी अंडरग्राउंड हो गया था। अब करीब 4 महीने बाद महिला का कंकाल मिला है। एक जिम ट्रेनर द्वारा महिला की हत्या कर जो उसकी बॉडी है उसको डीएम आवास के बगल में ऑफिसर्स क्लब है उसमें ही दफना दिया जाता है। महज
डीएम बंगले से 4 कदम की दूरी पर ये बाउंड्री और उसी के बगल में उस महिला का शव मिलता है। फिलहाल आपको बता दें, इस क्लब का एक गेट जो है वो डीएम आवास के अंदर से भी कनेक्टेड है। हम सामने आपको तस्वीरों में वो गेट दिखा रहे हैं कि यही वो गेट है जो डीएम बंगले को उस क्लब से कनेक्ट करता है। चूँकि बगल की बाउंड्री पे ही जो महिला का शव है वो मिलता है। जिम ट्रेनर द्वारा 24 जून को उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद